हे गाइस, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2022 में आई मूवी द लेट्स गो। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मूवी की कहानी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम सोफी और केली नाम की दो लड़कियों को देखते हैं जो कि डोलोमाइंस के पहाड़ों में हिल क्लाइंबिंग करने के लिए आए होते हैं। जब ये दोनों अपने कैबिन के बाहर में होते हैं तब उनकी नज़र कुछ लड़कों पे पड़ती है और ये लड़के भी वहाँ क्लाइंबिंग करने के लिए ही आए हुए थे। इन लड़कों के नाम होते हैं जॉस, जैक, ट्रेलर और रेनॉल्ड्स। जॉस उन दोनों को देख लेता है और उनसे बात करने के बहाने उनके पास पहुंच जाता है। वो सोफी से कहता है कि आज रात को वो एक छोटी सी पार्टी करने वाले हैं जिसमें आने के लिए वो उन दोनों को इनवाइट भी करने लगता है। सोफी तो उसकी बात मान जाती है लेकिन केली के कहने पे वो उसे मना कर देती है और जॉस वहाँ से चला जाता है। फिर हम जॉस और उसके दोस्तों को देखते हैं जो कि जॉस के बारे में ही कुछ बातें कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही वहाँ जॉस आता है तो उन सभी की बोलती बंद हो जाती है, जहाँ हमें ये पता चलता है कि जॉस उन सभी का लीडर होता है और वो ही उन लोगों को वहाँ लेके आया होता है। दरअसल जॉस काफी गुस्से वाला होता है और इसी वजह से उसके दोस्त उससे काफी डरते थे। खैर अब सोफी केली को पार्टी के लिए मनाने लगती है और केली भी उसकी बात मान जाती है और रात होते ही वो दोनों जॉस और बाकी लोगों के साथ मिलकर पार्टी करने लगते हैं। पार्टी के दौरान ही टाइलर सोफी और केली से उनके बारे में पूछने लगता है तो सोफी उसे बताती है कि हम यहाँ डोलोमाइंस की चढ़ाई करने वाले हैं। ये सुनते ही उन्हें काफ़ी हैरानी होने लगती है क्योंकि उस पहाड़ की ऊंचाई लगभग 10,000 फीट थी। तो टाइलर भी उसे बताता है कि वो लोग भी उसी पहाड़ की चढ़ाई करने वाले हैं, लेकिन वो चढ़ाई पीछे की ओर से करेंगे। तभी केली उन लोगों से कहती है कि उसे काफ़ी नींद आ रही है तो वो सोने के लिए जा रही है। ये कहते ही वहाँ से जाने लगती है कि तभी जॉस उसका हाथ पकड़ लेता है, जिसे देख के केली को काफ़ी अजीब लगता है और वो अपना हाथ छुड़वा के अपने कैबिन में चली जाती है। कैबिन में ही केली अपने बीएफ लोका की पुरानी वीडियोस को देख रही होती है, जिसके याद में वो काफी रोने लगती है क्योंकि उसी ने ही उसे क्लाइंबिंग करना सिखाया होता है। खैर इधर सोफी को जॉस अपने साथ क्लाइंबिंग में जाने का ऑफर देता है, लेकिन सोफी उसके साथ जाने से मना कर देती है। वहीं कुछ टाइम बाद वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं और जैसे ही सोफी वहां से ब्रेक लेती है तो जैक और बाकी लोग जॉस को समझाने लगते हैं कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। दरअसल जॉस के आगे से ही एक गर्लफ्रेंड होती है जिसके साथ उसकी एंगेजमेंट होने वाली थी, लेकिन जॉस कहाँ समझने वाला, वो एक नंबर का यासी ठरकी लौंडा था। वो उन लोगों को सोने के लिए कह के सोफी के पास चला जाता है और वहां पहुंचते ही वो सोफी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। ये देखते ही सोफी उससे बचने की कोशिश करती है और उसके गाल में अपने नाखूनों से वार कर देती है, जिससे जॉस को काफी गुस्सा आने लगता है और वो उसका रेप ही करने वाला होता है कि तभी सोफी की आवाज को सुन के बाकी लोग भी वहां पहुंच जाते हैं। रेनॉल्ड्स जॉस को ऐसा करने से रोक देता है और मौका देखते ही सोफी वहां से भागने लगती है। अब उन लोगों को इस बात का डर लगने लगता है कि कहीं सोफी उनके बारे में पुलिस को न बता दे। ये देखते हुए वो सभी सोफी का पीछा करने लगते हैं कि तभी सोफी भी भागते हुए एक पहाड़ी तक पहुंच जाती है, जहाँ जैक उसे पीछे से पकड़ लेता है तो सोफी उसके हाथ को ही काट देती है कि तभी जॉस उसे पंच मार देता है, जिससे सोफी नीचे खाई में जा गिरती है। अब सोफी की आवाज को सुन के केली का भी नींद खुल जाता है और वो केली को ढूंढने के लिए बाहर निकल जाती है। इधर सोफी उन लोगों से हेल्प मांगने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसकी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं था। उल्टा वो लोग तो ये सोचने में लग गए थे कि अब इस सिचुएशन से वो बाहर कैसे निकलेंगे। तभी रेनॉल्ड्स पुलिस को कॉल करने लगता है तो जॉस उसका फोन ही छीन लेता है। तब वो जैक से फोन मांगता है तो जैक भी उसे फोन देने से मना कर देता है। अब ये लोग काफी बुरी तरीके से फंस जाते हैं। अगर ये पुलिस को कॉल करेंगे तो दांतों और नाखूनों के निशान से ये आसानी से पकड़े जाएंगे। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि कई सालों पहले इनके हाथों एक मर्डर हो चुका है जिनके लिए आज तक पकड़े नहीं गए हैं, लेकिन जॉस का कहना होता है कि पहले भी वो पकड़े नहीं गए थे और अब भी वो पकड़े नहीं जाएंगे। ये कहते ही जॉस एक पत्थर को लेकर सोफी के ऊपर मार देता है, जिससे सोफी की वही मौत हो जाती है। अब ये उसके नाखूनों को साफ करके उसकी बॉडी को ठिकाने लगाने की कोशिश करते हैं। वो उसकी बॉडी को पहाड़ से नीचे फेंकने का सोचते हैं ताकि सबको लगे कि सोफी क्लाइंबिंग के दौरान ही नीचे गिर के मारी गई थी। अब अपने प्लान के मुताबिक वो अपने काम को अंजाम देने लगते हैं कि तभी वहाँ केली पहुंच जाती है, जो कि उन लोगों को ऐसा करते हुए देख लेती है। अब केली उन लोगों को वीडियो बनाने लगती है कि तभी वो लोग केली की आवाज सुन लेते हैं और समझ जाते हैं कि केली ने उन्हें ऐसा करते हुए देख लिया है। अब वो केली का पीछा करने लगते हैं तो केली भी अपने जान बचाते हुए वहां से भागने लगती है और भागने के दौरान ही केली का कैमरा उससे छूट जाता है। तब वो जल्दी से अपने कैमरा को लेके एक जगह जाके छुप जाती है और उनके वहां से जाते ही केली वहां से भागने लगती है कि तभी उसके सामने रेनॉल्ड्स आ जाता है, लेकिन रेनॉल्ड्स केली को वहां से जाने देता है। उसके जाने के बाद ही वहां जॉस पहुंच जाता है, जो कि रेनॉल्ड्स को ऐसे करते हुए देख लेता है। तब वो समझ जाता है कि उसने जानबूझ के केली को वहां से जाने दिया। इधर केली अपने बैग को लेकर पहाड़ों की ओर भागने लगती है कि तभी वो लोग भी उसका पीछा करने लगते हैं। भागते हुए केली पहाड़ों तक पहुंच जाती है और टाइलर को अपने पीछे आता हुआ देख वो उसी पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगती है कि तभी टाइलर भी उसके पीछे चढ़ने लगता है और बाकी लोग भी वहां पहुंच जाते हैं। टाइलर केली के काफी करीब पहुंच जाता है और जैसे ही उसे पकड़ने की कोशिश करता है कि तभी केली के बैग का सामान गिरने से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो एक जगह जाके लटक जाता है। चढ़ते हुए टाइलर फिर से केली के काफी करीब पहुंच जाता है और उसके पैर को पकड़ने ही वाला होता है कि तभी केली उसे किक मार देती है, जिससे टाइलर नीचे जा गिरता है और नीचे गिरने की वजह से उसका पैर टूट जाता है। ये देखते हुए वो लोग टाइलर को कैबिन में ले जाते हैं, जहाँ जॉस उसे विस्की के साथ कई सारी पेन किलर्स खिला देता है। इधर केली थोड़ा रेस्ट करते हुए फिर से चढ़ाई करने लगती है कि तभी वो लोग भी अपना सामान लेकर वहां पहुंच जाते हैं। तभी जैक को वहां केली का फोन मिलता है, जिसे वो जॉस को दे देता है।
तब जॉस उनसे कहता है कि वो लोग पीछे से चढ़ाई करेंगे जिससे वो काफ़ी आसानी से ऊपर पहुंच जाएंगे। वो ये भी कहता है कि ऊपर काफ़ी ठंड होने वाली है जिससे कैली ठंड में ही मारी जाएगी। ये कहते हैं जॉस अपने ग्लव्स को लेने के लिए कैबिन की ओर चला जाता है। वहीं जैक और रेनॉल्ड्स एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। तब रेनॉल्ड्स जैक से कहता है कि वो पुलिस को सारी सच्चाई बता देंगे। तो जैक उससे कहता है कि ऐसा करते ही वो पकड़े जाएंगे क्योंकि सोफी के दांतों के निशान अब भी उसके हाथों में लगे हुए हैं। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि स्कूल टाइम से ये सभी काफ़ी बदमाश हुआ करते थे और उस टाइम भी इन्होंने एक लड़के को काफ़ी मार दिया था। खैर अब जॉस को लेने के लिए जैक कैबिन की ओर चला जाता है जहां जॉस उसे कैबिन के बाहर में ही मिलता है। ये देख के आप समझ सकते हो कि जॉस ग्लव्स लेने के बहाने टाइलर को मारने गया था ताकि टाइलर वहां कोई भी हेल्प ना बुला सके। इधर चढ़ाई के दौरान कैली का सामना एक सांप से हो जाता है जिसे देख के कैली काफी डर जाती है और उसके जाते ही वो फिर से आगे बढ़ने लगती है। इधर वो लोग भी अपना सामान लेके आगे की ओर बढ़ने लगते हैं कि तभी कैली एक जगह रुक के पानी पीने लगती है और उसी दौरान ही उसका पानी का बोतल ही नीचे गिर जाता है। खैर अब कैली फिर से चढ़ने लगती है कि तभी उसे एक रस्सी दिखाई देती है जिसके जरिए वो ऊपर की ओर चढ़ सकती थी, लेकिन वो रस्सी भी उससे काफी दूरी में होती है। तब एली एक वायर की मदद से उस रस्सी को पकड़ने में कामयाब हो जाती है। अब वो लूका के बताए गए ट्रिक्स को फॉलो करते हुए आगे की ओर बढ़ने लगती है कि जहाँ उसे एक काफी पुराना ट्रेन मिलता है। इधर जॉस और बाकी लोग भी ऊपर की ओर पहुंच जाते हैं, लेकिन दुख की बात तो ये थी कि कैली का टेंट उनके जस्ट नीचे में था। अब जॉस को ये बात पता होती है कि कैली उसके नीचे ही फंसी हुई है, तो कैली से उसका वो कैमरा मांगने लगता है, लेकिन कैली उसकी जगह उसे कुछ और दे देती है जिसे जॉस को काफी गुस्सा आने लगता है। अब वो जैक और रेनॉल्ड्स को बताता है कि कैली नीचे में ही फंस चुकी है, जिस वजह से अब ना तो वो ऊपर आ सकती है और ना ही नीचे जा सकती है, इसीलिए वो रुक के वहीं उसका वेट करेंगे। इधर कैली की उंगलियों में काफी चोट आई होती है, तो कैली एक टेप की मदद से उसे कवर कर लेती है। उधर रेनॉल्ड्स जैक को बताता है कि कैली के कैमरा देने के बाद भी जॉस उसे मार ही देगा क्योंकि वो भी एक विक्टिम है। तभी वहाँ काफी ठंड बढ़ने लगती है, जिसे देखते हुए कैली उस स्लीपिंग टेंट को रेडी करने लगती है, जिसके अंदर से उसे एक पानी का बोतल एक छोटा सा हथियार मिलता है जिसे वो अपने साथ ही रख लेती है। अब रात होते ही कैली उस टेंट में चले जाती है जहां वो लूका को काफी मिस करने लगती है। अब खाना खाते हुए जॉस कैली को चिढ़ाने लगता है ताकि कैली भी अपनी हिम्मत हार जाए। वहीं जैक कैली की फोन को लेकर जॉस को दिखाता है जहां उन्हें पता चलता है कि कैली पहले भी यहाँ क्लाइंबिंग के लिए आ चुकी है। अब कैली के सोते ही वो तीनों एक बैग की मदद से कैली के टेंट को गिराने लगते हैं, जिससे बैलेंस बिगड़ने से उसकी नींद खुल जाती है और वो नीचे टेंट में ही गिर के लटक जाती है। जॉस बैग की ही रस्सी को काट देता है जिससे कैली गिरते हुए नीचे लेड्ज में ही लटक जाती है। अब जैसे ही सब कुछ नॉर्मल होता है तो कैली फिर से उस टेंट के अंदर चली जाती है, लेकिन फिर से जैक उस पर हमला करने के लिए वहां पहुंच जाता है। ये देखते हुए कैली एक नाइफ को लेकर उस पर हमला करके उसके ऊपर ही चढ़ जाती है और जैक से कहती है कि अगर जॉस को पता चला कि हम दोनों नीचे में लटके हुए हैं तो वो रस्सी को ही काट देगा। लेकिन जैक उसकी बातों को इग्नोर करने लगता है तो कैली उसके पैर पे ही चाकू घुसा देती है, जिसे जैक की आवाज को सुनकर जॉस और रेनॉल्ड्स उसे ऊपर की ओर खींचने लगते हैं कि तभी कैली भी उसके साथ साथ ऊपर पहुंच जाती है। अब ये देखते हुए कैली उस रस्सी को ही काट देती है, तब जैक उसके लॉकेट को ही खींच लेता है। अब कैली फिर से नीचे गिर जाती है और फिर से उस टेंट पे लटकने लगती है। ये देखते हुए कैली जल्दी से उस टेंट से होते हुए लेड्स के ऊपर चढ़ जाती है और वो टेंट नीचे गिर जाता है और कैली अपने साथ साथ उस बैग को भी बचा लेती है। इधर रेनॉल्ड्स जॉस से कहता है कि जल्दी से उन्हें नीचे जाके हेल्प मांगनी चाहिए, नहीं तो जैक वहीं मारा जाएगा। तब जॉस उससे कहता है कि वो एमी को कॉल करके वहाँ हेल्प मंगा लेगा। ये बात सुन के जैक को काफी अजीब लगता है क्योंकि पिछले 6 महीने से एमी और जॉस के बीच बातें ही नहीं हो रही थी, तो भला एमी कैसे उसके हेल्प कर सकती है। ये बात वो रेनॉल्ड्स को भी बताता है, तो रेनॉल्ड्स भी ये बात सुन के काफी हैरान हो जाता है। जैक उससे कहता है कि उन्हें कैसे भी करके जॉस की घड़ी उससे लेनी है जिसकी मदद से वो हेल्प के लिए सिग्नल भेज सकते हैं। अब उसकी बात मानकर रेनॉल्ड्स जैसे ही जॉस के पास उसकी घड़ी लेने के लिए जाता है कि तभी जॉस उसे ऐसा करते हुए देख लेता है, क्योंकि जॉस वहां पर सोया नहीं था बल्कि वो चुपके से उनकी बातें सुन लेता है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि जॉस जैक की गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर काफी समय से उसे चीट करते हुए आ रहा था, लेकिन ये बात जैक को पता नहीं थी। अब ये बात सुन के जैक को काफी गुस्सा आने लगता है क्योंकि जॉस के अलावा टाइलर और रेनॉल्ड्स को इसके बारे में पता था। खैर अब जॉस कैली को काफी सारा पैसा देने की बात कहता है, लेकिन कैली उसकी बात नहीं मानती। कुछ देर बाद वो तीनों सो जाते हैं कि तभी जैक की नींद खुल जाती है और वो हल्का होने के लिए चला जाता है कि तभी पीछे से आकर जॉस उसे हथौड़े से मार देता है, जिससे जैक नीचे गिर जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। तभी रेनॉल्ड्स का भी नींद खुल जाता है और वो जैक के बारे में जॉस से पूछने लगता है, तो जॉस उसे बताता है कि जैक हेल्प मांगने के लिए नीचे चला गया है, लेकिन ये हमें पता है कि जैक कहाँ चला गया है। तभी रेनॉल्ड्स जॉस से कहता है कि वो नीचे जाके कैली को मार के कैमरा वापस ले आएगा। ये कहते ही वो जॉस से हथौड़ा ले लेता है और कैली के पास चला जाता है। कैली जैसे उसे देखती है वो उससे काफी डरने लगती है, तो रेनॉल्ड्स उसे कहता है कि वो उसे कुछ भी नहीं करेगा। वो सोफी की मौत के लिए उसे माफी मांगने लगता है और उससे कहता है कि जैक जल्दी से हेल्प लेकर वापस आ जाएगा। तब कैली उसे बताती है कि जैक हमेशा के लिए चला गया है। ये सुनते ही रेनॉल्ड्स काफी हैरान हो जाता है और वो कैली से उसका कैमरा मांगने लगता है, लेकिन कैली उसे कैमरा देने से मना कर देती है।
तो रेनॉल्ड्स उससे कहता है कि अगर वो कैमरा नहीं देगी तो जॉस यहाँ आके खुद ही कैमरा ले लेगा। तब कैली उसकी बात मान जाती है और उसे कैमरा दे देती है। तभी रेनॉल्ड्स कैली को चिल्लाने को कहता है ताकि जॉस को उन पे शक ना हो। अब ऐसा करते ही वो ऊपर चला जाता है और जॉस को कैमरा दे देता है, लेकिन जॉस जैसे ही कैमरा को चेक करता है तो उसमें मेमोरी कार्ड ही नहीं होता। तभी रेनॉल्ड्स जैक को कॉल करता है जिसका फोन जॉस रखा होता है। उसका रिंग बजते ही वो समझ जाता है कि जैक को भी जॉस ने मार दिया। अब वो जॉस से लड़ने को भिड़ जाता है कि तभी जॉस उसे पकड़ लेता है और उसे हथौड़े से पीट कर मारने लगता है। अब उसे मारने के बाद वो उसकी बॉडी पे केरोसिन छिड़क के उस पे आग लगा के उसे नीचे गिरा देता है, जिससे रेनॉल्ड्स भी वहीं मारा जाता है। ये सब देख के कैली काफी डर जाती है, जहां वो फिर से लूका को याद करने लगती है। जहां हमें पता चलता है कि लूका क्लाइंबिंग के दौरान ही कैली को रिंग देके प्रपोज करने वाला था, लेकिन पैर फिसलने की वजह से लूका गिर के वहीं मारा गया था। ये सब याद करते हुए कैली सुसाइड करने का सोचती है, लेकिन लूका और सोफी की खातिर वो ऐसा नहीं करती। अब कैली हिम्मत करते हुए जल्दी से चाकू को ले आती है और जॉस के आने का वेट करने लगती है कि तभी वहां जॉस पहुंच जाता है, जो कि कैली से उसका कार्ड मांगने लगता है। कैली उसे कार्ड देने से मना करने लगती है तो वह कैली को मारने लगता है, जिससे कैली का पैर डैमेज हो जाता है। अब जॉस उसे ऑफर देते हुए कहता है कि वो मेमोरी कार्ड के बदले उसे उसकी रिंग दे देगा। तो कैली उसे होल में जाने को कहती है जहाँ उसने कार्ड को छुपाया था। अब जैसे ही जॉस होल में अपना हाथ घुसाता है कि तभी उसे सांप काट देता है, जिससे जॉस को काफी गुस्सा आने लगता है। अब वो फिर से कैली पे हमला करने लगता है कि तभी कैली उसका रस्सी ही काट देती है, जिससे गिरकर जॉस नीचे लटक जाता है। ये देखते हुए कैली उसके घड़ी का टाइमर ऑन कर देती है और साथ में अपने लॉकेट को भी ले लेती है, जिसके बाद ही वो जॉस को नीचे गिरा देती है, जिससे नीचे गिरकर जॉस वहीं मारा जाता है। तभी कैली ऊपर चढ़ जाती है और इसी के साथ उसने सोफी की मौत का बदला भी ले लिया, साथ में लूका का भी सपना पूरा कर दिया। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।